अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शांसी। सो हम लोग सारी बुक्स का मैंने स्टार्ट किया हुआ था। बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम 10th क्लास का, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके सारे लेक्चर्स, उसके सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज, उसकी थिंक टैंक, उसके एमसीक्यूज़, उसके क्वेश्चन आंसर सारे कंसेप्चुअली मैंने यूनिट नंबर 1 क्लियर कर दिया था फुल ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। नाउ अब मैंने क्या कहा कि मैं बायो का स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज बायो ऑब्वियसली बायो इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसको अंडरस्टैंडिंग इसमें तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट्स अबाउट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आप लोग 9th में तो थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको हो गया होगा बायो के बारे में। सो हमने इसका यूनिट नंबर 1 गैशियस एक्सचेंज बायो का पढ़ना है आज। गैशियस एक्सचेंज में हम लोग यूनिट नंबर 1 है इसका, और मैं आज आपको इंशाल्लाह इसके भी लेक्चर सारे कंप्लीट कराऊंगी। फिर मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगी, वो आगे आगे लेक्चर्स अपलोड करूंगी, मतलब कि फुल चैप्टर हम करेंगे और फिर साथ साथ ना सारी बुक्स को लेके चलेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है भाई? हमारे पास गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है गैशियस एक्सचेंज नाम है। अब अगर हम देखें तो हम इसका लेक्चर आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे ये मैं बता देती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, रेस्पायरेशन, गैशियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में फिर हम लोग समझ लेंगे रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन ही सॉरी इट्स लाइक इक्वेशन जो है वो। एंड लाइक हम लोग गैशियस एक्सचेंज प्लांट्स में कल पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लाइक रेस्पिरेशन, गैशियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग, इन तीनों को पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम गैशियस एक्सचेंज इन मैन पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते रहेंगे। सो आज अगर हम स्टार्ट करें तो मैं फुल लेक्चर्स आपको क्लियर करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए। पहले हमारा आ जाता है कि भाई रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच chemical energy in organic molecule is released by oxidation। अब आपको पता है रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की तो आपको आनी चाहिए इक्वेशन, ऑब्वियसली आपने पढ़ी भी होगी। कि हमें पता है कि भाई प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चाहिए होता है, वाटर। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन हमें रिक्वायर होती है जो कि रिलीज़ होती है प्लांट से, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को रिक्वायर होती है जो रिलीज़ होती है इंसानों से। तो बेसिकली इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो बैलेंस जो है वो चलता रहता है। अब हम पढ़ते आए हैं शुरू से कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिल के ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। जबकि रेस्पायरेशन इसका उलट होता है। रेस्पायरेशन में जो हमारे पास फूड है, रेस्पायरेशन इंसानों के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। और रेस्पायरेशन बिल्कुल ऑपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का। रेस्पायरेशन में जो ग्लूकोज बना होता है और जो ऑक्सीजन होती है उसको रेस्पायरेशन में ब्रेक डाउन होती है उसकी, और दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। क्यों एनर्जी? आप लोग पीछे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो पढ़ के आए होंगे, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड ऑल्सो बायो लाइक एंजाइम्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, येस आई थिंक सो 9th में। सो आप लोगों को वो पता होगा कैटाबॉलिक होता है बड़े से छोटा बनना। तो जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल है, इससे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब ये स्प्लिट हो रहे हैं तो बन रहे हैं। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी लिखा है। जबकि एनाबॉलिक होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ से अगर हम चलवाएं तो वहाँ पे जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा तो ये होगा फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन, और उसमें एनर्जी जो है कंज्यूम होगी। देयरफॉर यहाँ पे लिखा होता है सनलाइट से। आपने अक्सर देखा होगा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में सनलाइट इधर लिखा होता है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, एनर्जी जो है इन्वॉल्व हो रही है उस चीज़ के अंदर। सो रेस्पायरेशन हमें पता है कि भाई रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच जिसमें केमिकल एनर्जी कौन सी है? केमिकल एनर्जी बेसिकली जो सनलाइट से बेसिकली ग्लूकोज प्रिपेयर होता है। हमें पता है फोटो, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे देती हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा शायद। फोटोसिंथेसिस
आपको पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर रही हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैंने कर रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर और साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? लाइक क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, and then it will give you the glucose C6H12O6 plus O2 will be released। तो ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है, वैसे ही मैंने लिखी है। इसी तरह साथ साथ रेस्पिरेशन बिल्कुल ऑपोजिट है, वो भी लिख देते हैं। फिर मैं आपको ज़रा इससे बताती हूँ कि C6H12O6 और जो ऑक्सीजन होती है इट विल गिव यू दी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जिससे ये मिलके बनी थी पहले, और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। पहले इन दोनों इक्वेशंस को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। पहली बात है, आपको पहले भी क्लियर होंगे बट मैं आपको थोड़ा डीपली पढ़ाती हूँ, सो देयरफॉर मैं क्लियर करना चाहती हूँ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैंने बता दिया, बस मेरा काम ख़त्म हुआ, अब आप लोग करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है, पहली बात तो नोटिस करने वाली ये है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इंसान देते हैं पौधों को, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाली और पौधों को हम पानी डालते हैं, ये दोनों रिएक्ट किया और साथ ही सूरज की रोशनी में पौधे होते हैं, तो सूरज की रोशनी उनने ली, मतलब कि उनने एनर्जी जो है वो क्या करें, कंज्यूम। एनर्जी मतलब कि यहाँ पे है प्लस एनर्जी उनने ली, तो उनने ग्लूकोज मतलब कि जो फूड, जो भी फल उस पौधे में लगा है, और साथ ऑक्सीजन रिलीज़ की जो हम जानदार इंसान इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन अगर ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है हमारे, और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, जो कि एक दूसरे हम लोग यूज़ करते हैं आपस में। रेस्पिरेशन बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें जो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन बनी है ये हमारे पास टूटते हैं, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं और साथ एनर्जी रिलीज़ करता है, तभी तो हम खाना खाते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पायर करना, लाइक हम लोग ना रेस्पायर करते हैं, पौधे रेस्पायर करते हैं। कोई भी जानदार है वो फल खाता है, फल खाता है तो फल के अंदर तो एनर्जी होती है, लेकिन उसको हम इस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, वो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड हुई होती है, जो इनके दरम्यान में केमिकल बॉन्ड्स नहीं हैं। ये C के 6 एटम्स हैं, और ये बेसिकली जब बनेगा ना तब आपको पता चलेगा, वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। सो ये इनके अंदर भाई केमिकल एनर्जी जो है केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड हुई है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, देयरफॉर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, बड़े से छोटा बनता है, एज अ रिजल्ट कैटाबॉलिक में वैसे भी एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसके अंदर जो बॉन्ड की एनर्जी है वो सारी रिलीज़ हो जाती है, जो कि हमें मिलती है, और हमारे अंदर ताकत आती है खाना खाने के बाद। रेस्पिरेशन हमारे अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर भी सारे जानदार जो हैं उनके अंदर होती है, ओके। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक ऐसा अमल है जो कि सिर्फ लाइक प्लांट्स के अंदर होती है, और भी कुछ ब्लू ग्रीन एल्जी हो गया, लाइक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, उन सब के अंदर सिर्फ होती है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। अब रेस्पिरेशन तो आपको मैं अब आप लोगों को ज़रा थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ, तो वो तो क्लियर हो गया होगा ना कि भाई रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें बाय विच, जिसके ज़रिए मैंने बोला कि C6H12O6 जो कि हमारे पास ये डेरिवेशन है, और O2 ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। तो बेसिकली जो बाय विच कि जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड हैं, केमिकल एनर्जी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आप पढ़ेंगे। तो बाय विच जो केमिकल एनर्जी है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इन ऑर्गेनिक बेसिकली वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के जो एटम्स हों, तो इसमें कार्बन का भी एटम है, हाइड्रोजन का भी, इस पर बेसिकली भी गौर करने की ज़रूरत नहीं है। बाय विच जो केमिकल एनर्जी जो कि स्टोर्ड है केमिकल बॉन्ड्स में इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो रिलीज्ड होती है, इज़ रिलीज्ड, कैसे रिलीज़ होती है, बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूनिट 9 सॉरी केमिस्ट्री में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। Addition of oxygen is called oxidation, addition of hydrogen is called reduction, यही बात है। और loss of hydrogen is called oxidation and loss of oxygen is called reduction। So हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास हम बोल रहे हैं इज़ रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन तब हो रही है क्योंकि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन की इक्वेशन में हम लोग ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन को, फिर हमारे पास रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी निकल रही है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो मैं बोल रहे हैं रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो केमिकल एनर्जी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्टोर्ड है वो रिलीज़ होती है ऑक्सीडेशन से बाय एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन से दोनों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज इस तरह कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके साथ एक और एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन यूज़ हम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में और हमेशा होता है, और यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर हमारे पास ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है और साथ उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। सो दिस एनर्जी इज़ देन मेड अवेलेबल टू लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ATP। मैंने बोला कि रेस्पिरेशन इज़ नीडेड फॉर लाइक टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हु कैन लाइक ब्रीद। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये ज़रूरत होती है, बिकॉज हम जिस तरह खाना ना खाएं, हम कहते हैं ना कि खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे आएगी, वो तब ही ना रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है खाना तो होती है जब ऑक्सीजन के साथ मिल के, तभी तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो एनर्जी है वो फिर हमारे पास हमारे लिविंग सेल्स जो होते हैं उनके पास चली जाती है ATP की एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर ATP की फॉर्म में इधर उधर जाती है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे, बट ये भी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। So the respiration which occurs within the cell, and there are now हमारे पास respiration के भी कुछ types हैं। आपने अक्सर सुना होगा नाम सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, 9th, क्योंकि आपको अब थोड़ा सा नॉलेज आ गया है बायो का, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो द रेस्पिरेशन विच अकर्स विद इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। वैसे रेस्पिरेशन जो होती है वो हम रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन वो वाली रेस्पिरेशन जो कि हमारे सेल के अंदर, बिकॉज बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिल के बनी हुई है, तो वो वाली रेस्पिरेशन जो कि सेल्स के अंदर होती है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इफ़ इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस, और सेलुलर रेस्पिरेशन की भी 2 टाइप्स हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड देन 2 टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एन का मतलब होता है नॉट, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन। So if it takes place in the presence of oxygen, oxygen की presence है, it is called aerobic respiration. If it takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic. आप लोग ये समझ लेना, aerobic और anaerobic में बस फ़र्क ये है कि aerobic इसी तरह और इसके anaerobic के स्टार्ट में an आया हुआ है, an को आप कंसिडर कर लें not. So if it take the respiration which occurs within the cell is called cellular respiration, उस respiration को cellular respiration कहते हैं। और वो वाली respiration जो कि presence of oxygen में होती है, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, उसको aerobic respiration कहते हैं, और जो कि absence of oxygen में होती है उसको anaerobic respiration कहते हैं। ये आपको रेस्पिरेशन समझ आ गया होगा कि भाई रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ oxygen. This energy is then made available to the living cells in the form of ATP. The respiration which occurs within the cell is called cellular respiration. और इस तरह के सेल होते हैं, आपको पता भी होगा, वो आगे आप पढ़ेंगे भी और थोड़ा सा पढ़ा भी होगा 9th में। So if it takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. If it takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. Aerobic और anaerobic भी आपने पढ़ा होगा 9th में। So gaseous exchange क्या है? Gaseous का मतलब है gases, गैशियस है ना, बिकॉज गैशियस एक्सचेंज का मतलब है तबादला। तो गैसेस का तबादला हम जो ही सोचते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई हम लोग तो रिलीज़ करते हैं, हम लोग तो एक्सहेल या रिलीज़ जो भी आप प्रोड्यूस कर लें, हम तो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, जबकि प्लांट्स जो हैं वो एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन और वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट्स, लाइक ऑपोजिटली चल रहा है कि हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो पौधे वो इनहेल कर रहे हैं, और अगर हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन तो पौधे वो एक्सहेल कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ यूज़ आ रहा है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो इनहेल कर रहे हैं तो हमारी वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि ये आपस में बिल्कुल बैलेंस चीज़ चल रही है। सो गैशियस एक्सचेंज इज़ द एक्सचेंज of what? Exchange of gases. So we know that 2 types of gases we use, basically the living and the plants, basically the animals and the plants mainly जो हम use करते हैं वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो gaseous exchange is the exchange of oxygen and carbon dioxide between whom? Between the organisms and the environment. इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है? पौधे हैं जो कि ऑक्सीजन बनाते हैं और वही ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। और इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान बोल रहे हैं ना कि इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के दरमियान, तो ऑर्गेनिज्म हम हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जो पौधे हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो इतनी ईजी डेफिनेशन है कि गैशियस एक्सचेंज इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, विच मीन्स लाइक शॉर्टली गैशियस एक्सचेंज इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स like living organism and the environment which includes the plants.
क्योंकि उसके अलावा जो नॉन लिविंग है वो तो ब्रीथ नहीं करते हैं, वो तो कोई निकाल ही नहीं सकते हैं ना. सो द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज, अब वो वाला एरिया मतलब कि वो वाली जगह जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान में, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस. सो द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सरफेस, जो कि हमारी नॉस्ट्रल्स और हमारे माउथ से बेसिकली होती है. नॉस्ट्रल से हम निकाल देते हैं, लाइक इनहेल कभी हम हवा जो है वो अपने मुंह के अंदर लेके जा रहे होते हैं, कभी हम नाक के अंदर से लेके जा रहे होते हैं. तो वो अलग अलग जगह, और वहाँ प्लांट्स में हम देखेंगे कि भाई स्टोमेटा से, लेंटिसेल्स से, क्यूरिकल से, वो हम देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में और फिर एनिमल्स में. अभी आपको नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन हम देखेंगे. तो हम जनरल बात करें कि भाई हमें पता है कि हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से. कभी हम कहते हैं ना सांस बंद करो, स्मेल आ रही हो, तो हम नाक बंद कर देते हैं, मुंह भी बंद कर देते हैं. तो बेसिकली ये जनरल बात करें. सो द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सरफेस. ओके, नाउ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. फिजिकल का मतलब होता है बाहर का प्रोसेस है, विच मीन्स केमिकल का मतलब होता है जिसमें रिएक्शन हो. जिस तरह केमिकल रिएक्शंस हम क्यों कहते हैं, केमिकल क्यों कहते हैं, केमिकल प्रोसेस है वो, मतलब ये है कि भाई उसमें कोई चीज़ रिएक्ट करती है. जबकि फ़िज़िकल जो कि बाहर से ही बाहमी प्रोसेस है, अंदरूनी प्रोसेस केमिकल होता है. जिस तरह हमारे यहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लाइक जो फोटोसिंथेसिस है जिससे फूड प्रिपेयर होता है हमारे लिए, और जो हमारे लिए जो इसके साथ साथ रेस्पिरेशन है, वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है ना. केमिकल रिएक्शन है सारे, जिससे रिएक्शन हो रही हैं, दो चीज़ें मिलके नई चीज़ें बना रही हैं. लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज है, लाइक एक्सचेंज करना, गैसेस का जो तबादला है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बिटवीन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, वो हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है. ओके, अब ब्रीदिंग क्या है. गैसेस एक्सचेंज समझ आ गया, इज द एक्सचेंज ऑफ लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट. द एरिया where gaseous exchange takes place is called the respiratory surface, and gaseous exchange takes place by the physical process of diffusion. Now breathing क्या है, हम कहते हैं ना breathing. So breathing is the physical process, like वो ही ना कि बाहमी process है, physical process during which, जिसमें there is a movement of air into and out of the breathing surface, that is lungs. ऊपर हमने पढ़ा कि वो वाला एरिया जिसमें वहाँ जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं. वो गैसेस एक्सचेंज थी. ब्रीदिंग में हम ब्रीदिंग सरफेस कह रहे हैं जो कि लंग्स है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन रिस्पेक्टिवली. कि ब्रीदिंग जो है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस है ड्यूरिंग विच, जिसमें जहाँ पे मूवमेंट होती है ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द ब्रीदिंग सरफेस जो कि लंग्स है हमारा. इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases. इंस्पिरेशन, जिसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं, कि हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. एंड एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन, और एक्सहेल जो हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सो ब्रीद करना, ब्रीदिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द ब्रीदिंग सरफेस लंग्स. क्योंकि हमारे फेफड़े सुकड़ते हैं, बाहर कॉम्प्रेस, कॉन्ट्रैक्ट और लाइक रिलैक्स होते हैं. ये हम जब सांस ले रहे होते हैं, कभी आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा. वो मैं आगे आपको कराऊंगी, ये पोस्चर्स वगैरह हैं, मैं बताऊंगी आपको. सो बेसिकली ये बहुत ही जनरल सा था कि ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है ड्यूरिंग विच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द ब्रीदिंग सरफेस, दैट इज लंग्स. इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ठीक है, ये तीनों चीज़ें अभी आप पक्की कर लें. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट्स कराऊंगी, फिर गैसेस एक्सचेंज एंड एनिमल्स एंड सब चीज़ें आपको कराऊंगी. ये स्टर्नम के बारे में भी आप कहेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है वो बता ही नहीं रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. बट अभी आपका लेवल अपग्रेड कर रही हूँ, ऐसे ऐसे जो पढ़ाते जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बताती जा रही हूँ. सो अपना ख्याल रखें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि किस कौन सी आपको अर्जेंट वीडियो चाहिए, कौन से लेक्चर पे, कौन सी बुक पे, कौन से चैप्टर पे, जो आप चाहते हैं सजेशन मुझे दें कि भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ आप सीखना चाहते हैं मेरे से. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.